हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शहबाज अली और आप देख रहे हैं टेक वीडियोस। आज का हमारा वीडियो है कि HTML में टेक्स्ट को किस तरह कहां कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाय किए हुए चलते हैं हमारे आज के वीडियो के जाने। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला टेक्स्ट के HTML में पहला टेक्स्ट है कि हेडिंग के लिए क्या करें। तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पिछले वीडियो में कि टेक्स्ट मतलब हेडिंग को किस तरह इस्तेमाल कर देते हैं। तो मैं इधर बताऊँगा कि अब हेडिंग के लिए मैं इधर ले लूँ H1 से ये होगा कि आपका टेक्स्ट का जो साइज है वो बोल्ड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और नहीं, उसका साइज बड़ा हो जाएगा और फॉन्ट के भी बड़ा हो जाएगा। तो मैं उसको आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये हेडिंग क्या हो गया, बोल्ड हो गया। अब अगर उससे आपने छोटा लेना है, मैं कहता हूँ कि मुझे उससे छोटा नज़र आ जाए, तो मैं उसको H2 में हेडिंग दूंगा। तो मैं दे देता हूँ हेडिंग 2, मैं ऊपर 1 लिख देता हूँ। 1 से 2 छोटा नज़र आ रहा है। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, हेडिंग 1 को इस्तेमाल करना चाहते हो, हेडिंग 1 को इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये फॉन्ट भी बड़ा है, फॉन्ट फैमिली भी बड़ा है और ये होता है साइज में भी बड़ा है और फॉन्ट में भी बड़ा है। तो अगला चीज़ है, इसी तरह आप 1 2 3 4 5 6 तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको ऊपर वाले को मैं लिखता हूँ, मैं H3 लिख देता हूँ, इसको मैं H4 लिख देता हूँ। इसी तरह H5 का टेक होता है, मैं लिखता हूँ H5 एंड इसी तरह मैं लिख देता हूँ H6। अब इससे क्या होगा कि 1 से 2 छोटा होगा, 2 से 3 छोटा होगा, 3 से 4 छोटा होगा, 4 से 5 छोटा होगा, 5 से 6 छोटा। इसी तरह आपको फॉन्ट 6 से 1 बड़ा नज़र आएगा और इसी तरह बाकी का आप देख सकते हैं। तो अगला चीज़ है, अगर आप कोई चीज़ लिंक करना चाहते हो किसी दूसरे, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप कोई चीज़ आपने नीचे लेकर आना हो, ब्रेक करना हो, कि उसके लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्रेक के लिए आपने लिखना है, सिंपल लिखना है BR से ये हो कि आपका जो टेक्स्ट है वो ब्रेक हो जाएगा। तो मैं इधर भी BR ले लेता हूँ, BRT ले लेता हूँ और उसके बाद मैं लिखता हूँ कोई प्रोग्राम, मैं लिखता हूँ कि मुझे टेक्स्ट थोड़ा मोटा नज़र आ जाए। तो मैं आपको लिखूँगा बोर्ड का करता हूँ, बोर्ड को क्लोज कर दे, बीच मतलब होता है बोर्ड। तो अब मैं लिखता हूँ कि इसमें कुछ HORE। अब ये आपको क्या नज़र आएगा, बोर्ड में नज़र आ जाएगा। ये देखिए बोर्ड में नज़र आ जाएगा। अब इसके अलावा अब BR का फ़ायदा ये होगा कि आप मसलन मैं इसको नीचे लिखना चाहता हूँ, तो मैं एक और टैग लेता हूँ, जैसे कि मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग का ले लिया और 6 ले लिया। अब ये दोनों अगर साथ में लिखोगे तो ये चिपके रहेंगे। मैं इसको साथ में एक दफ़ा लिख देता हूँ, सेव कर दिया। अब ये देखिए, ये दोनों बोर्ड और स्ट्रिंग दोनों आमने सामने आ गया। अब इसको मैं ब्रेक करना चाहता हूँ कि इसको तोड़ दूँ, मुझे नीचे लेकर आना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ इसके नीचे में लिख देता हूँ। तो ये देखिए
तो ये नीचे आ गया। BR का फ़ायदा ये होता है कि आपको ब्रेक कर देता है। अब आपको मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना जा रहा हूँ, तो आप और से सुनिए। तो अब आप कहते हैं कि मुझे कोई आइडिया चलाना है अपने वेबसाइट पर, तो आप और किस तरह चला सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना ये है कि आपने टैग के अंदर लिखना है आइडियो। क्या लिखना है? आइडियो। आइडियो लिखा। अब आइडियो के बाद आपने लिखना है कि आप उसका लिंक बनाना पड़ेगा। आइडियो लिखा। अब उसको लिखने के लिए आप लिखना है सोर्स, SOURCE। सोर्स लिखा, टैग में डायरेक्ट ले देता हूँ। अब सोर्स के अंदर दो चीज़ें, एक सोर्स आ गया, ये लिंक हो गया, और ये टाइप हो गया। अब आपका टाइप कौन सा वाला है? ऑडियो है या वीडियो है? MP3 हो, किसी का MP3 आता है, किसी का और GG आता है, इसी तरह डिफरेंट रखा जाता है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे मेरा वो ऑडियो में है और MP3 में है। अब किसी एक सॉन्ग का मैं इधर ले लेता हूँ कि आपने مثلا मेरा ये सॉन्ग इधर है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। अब इसको मैं अब उसको किसमें लिखना है? सोर्स में। सोर्स में आप जिधर भी हो आप उधर लिख सकते हैं। अब आपने मैं लिखता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये नहीं आ गया। क्यों नहीं आ गया और मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए नहीं आ गया है क्योंकि आपने इधर कंट्रोल नहीं लिखा है। कंट्रोल लिखना लाजमी है। अगर आप कंट्रोल्स नहीं लिखोगे तो आपका ये देखिए, अब कंट्रोल लिखा तो ही आपको आ गया। अब आपका चल रहा है कि ऑडियो कौन सा वाला है। अब इसी तरह अब आपने वीडियो को, किसी वीडियो को चलाना हो, मैं इसको ठीक ही इधर ही ले देता हूँ, ब्रेक नहीं कर देता हूँ। अब आपने कहना है कि मुझे ये लाइन डिलीट करना है, तो आपके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? उसके लिए del इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको लाइन गलत हो गया तो आपने लिखना है कि मेरा गलत हो गया तो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो आप सिंपल ये लिख सकते हैं। देखिए आपका डिलीट का आ गया है। इसी तरह मैं जल्दी लिख देता हूँ। अच्छा, इसके बाद आपका आ जाता है KBD एक टैग है, लिख देता हूँ, कोई मैं डाटा लिख देता हूँ, पेश कर देता हूँ, तो ये पर्सन में आपका आ गया है। देखिए अगर आपने परसेंटेज उसको छोटे में लिखना हो तो आपको नज़र आ रहा है कि ये किस तरह लिख देते हैं। तो इसका मतलब होता है कीबोर्ड, ये था कीबोर्ड, मैं भूल गया, चलो मैं बाद में देखे। अब वेरिएबल के लिए आप उसमें क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? वेरिएबल टैग इस्तेमाल ले सकते हैं। आपने लिखना है इधर वेरिएबल लिख सकते हैं, उससे आपका स्टाइल में आ जाएगा। जैसे ये एड्रेस का सेम टू सेम है। अगर आप एड्रेस लिखना चाहते हो तो एड्रेस के लिए आपका है एड्रेस। अब एड्रेस के अंदर आप लिखो, मैं लिखता हूँ एड्रेस, मिस्टेक हो गया तो सॉरी। तो आपको आ रहा है कि एड्रेस इस तरह आ रहा है। एड्रेस और वेरिएबल सेम नज़र आता है। अगर आप एड्रेस के अंदर आपने कोई लिंक देना हो किसी चीज़ का, आपने मैं कहता हूँ कि ये मेरा लिंक हो जाए, तो आप उसके अंदर आप एक टैग ले सकते हैं एक का। तो आप जिधर भी आप जाना चाहते हो उसका लिंक लिख सकते हो। तो मैं इधर कोई वीडियो है तो मैं इसको भी यूट्यूब पर वीडियो हो गया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, अपने पहले पेज में आ जाता हूँ, इधर आ गया, आपने उसका लिंक दे दिया। अब
इधर क्यों नज़र नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने इधर कुछ लिखा भी नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि यूट्यूब, ठीक है। तो इधर यूट्यूब, अब उसके नीचे आपको नज़र आ रहा है कि आप जब माउस को भी उस पर ले जाओगे तो आपको कैच नज़र आएगा इधर में। तो आपको नीचे भी इधर भी आपको नज़र आ रहा है कि उसका लिंक क्या है। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो आपको आ गया जी, आपका लिंक पे आ गया है। तो ये वीडियो चल रहा है यूट्यूब पर, क्योंकि मैंने यूट्यूब का नेम दिया, ये देखे लेक्सन स्लीपिंग म्यूजिक है, इधर भी ये आ गया। अब आपके लिए है कि आप कहते हैं कि मैं वीडियो किस तरह लिख सकता हूँ। सॉरी, एड्रेस के बाद मैं कहता हूँ कि मुझे ये एड्रेस, मेरा एड्रेस लिख देता हूँ। मैं किसी एड्रेस को लिख देता हूँ। चलो इधर चले अब इसके बाहर में कोई एड्रेस लिख देता हूँ, मसलन रिटर्न बाई इतना मेल्टो। ये मेल्टो इस्तेमाल होता है ईमेल के लिए। आप अगर किसी चीज़ को ईमेल में लिखना, ईमेल देना चाहते हो तो आप मेल्टो में। अगर आप टेलीफोन कोई लिंक देना चाहते हो, आप सेल इस्तेमाल करना चाहते हो, फुल करने इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आपको इधर लिखना है। किस में लिखना है आपने? मैं इसको मिटा देता हूँ, 1 मिनट। टेली में लिखना है आपने। किस में लिखा? टेली लिखा। फिर आपने इधर अपना फ़ोन नंबर लिख दिया, इसको क्लोज किया, इसको मैं बंद कर देता हूँ और ये बंद हो गया। अगर आपने किसी चीज़ को ईमेल में लिखना है तो आपने मेल्टो लिखना है, और टेलीफोन के लिए टेलीफोन। अब ईमेल के लिए इधर आप इसको अपना ईमेल, जो आपका ईमेल है वो आप इधर ईमेल डॉट कॉम। और अगर कोई फ़ोन नंबर है तो मैं इधर कोई फ़ोन नंबर है तो मैं इसको, आपने ये याद रखना है कि आपने टेलीफोन, सेल फोन और अपने क्या है, अपने ईमेल को कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो ईमेल के लिए आपको लाजमी है कि आप ईमेल डॉट का ये मेल्टो में लिखें। ये देखिए आपको आ रहा है कि मेल कार्मिकल। और आप अगर क्लिक करोगे तो मेक कह रहा है कि मेक अ कॉल। मेल्टो में लिखोगे तो आप ईमेल मेल में जाओगे। अब मैंने क्लिक करके देख लिया, आपको दिखा रहे हैं कि जब मैं क्लिक कर देता हूँ तो आपको इधर आ रहा है कि हाउ टू वांट टू ईमेल करना चाहते हो, ईमेल क्रोम जिस पे करना चाहते हो आपको नज़र आ रहा है। और टेलीफोन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब छोटे से चीज़ में आपको बताऊंगा कि आप वीडियो के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं जल्दी लिख देता हूँ इधर BR लगाया। अब वीडियो के लिए आपने लिखना है आई फ्रेम में लिखना है। किस में लिखना है? आई फ्रेम। इसके अंदर सोर्स। अब सोर्स का मतलब है कि आपको वीडियो कहाँ पर है। तो मैं लिख देता हूँ कि 1 मिनट, चल मैं इसको हील ले लेता हूँ, इसको हील ले लेता हूँ। अब इस सोर्स में उसको डाल दो और इधर कह दो। अब आई फ्रेम हो गया, आई फ्रेम में गया, सोर्स डाल दिया। अब अगर नहीं चला तो किस में लिखते हैं? तो मैं लिखता हूँ इधर बाहर लिख दो आप यूआर। अच्छा, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ फिलहाल। तो ये आ गया आपका वीडियो। मैं इसको BR ले देता हूँ ताकि ये ऊपर नज़र आ जाए। तो ये आपका वीडियो है, क्योंकि ये नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि इधर आपका क्या कहते हैं यूट्यूब रिफ्यूज़ कनेक्ट कह रहा है, तो आपको नज़र नहीं आ रहा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो पर। सबका ध्यान रखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।